हेलो चिल्ड्रन, वी आर मीटिंग आफ्टर सो मेनी डेज. मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो बनाया नहीं बिकॉज आई वॉज लिटिल अनवेल. तो ये वीडियो काफ़ी पेंडिंग चल रहा था. ट्रिगो का चैप्टर पूरा हम पढ़ चुके हैं. अब जो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो हम समझेंगे. एंड सिमिलर क्वेश्चंस आपने अपनी प्रैक्टिस में भी करना है. तो आई एम टेकिंग यस. तो आई एम टेकिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो पहले आप ये क्वेश्चन लीजिए. इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. तो सिमिलर क्वेश्चन इज दिस. आई होप यू कैन रिलेट इट. ठीक है. तो हमें क्या प्रूफ करना है? tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x दैट शुड कम आउट टू बी इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x. अगर आपको याद हो, सिमिलर क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है, बट दैट वाज ऑफ कॉट. तो तभी हमने पढ़ा था कि कोई भी एक एंगल ले लीजिए आउट ऑफ द थ्री एंगल्स, लाइक 3x 2x, x में से कोई एक एंगल लेके उसको टू एंगल्स में ब्रेक करना होता है, राइट. तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो वहाँ पे भी हमने 3x को 2x एंड x के टर्म्स में ही ब्रेक किया था. एंड सिमिलरली हियर आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मतलब डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेते हुए जस्ट लेफ्ट हैंड साइड का एक टर्म हम ले लेते हैं, tan 3x. ठीक है. फिर उसके बाद आप 3x को ब्रेक करिए. तो सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना, तो एक एक टाइप का जब सेम क्वेश्चन करते जाते हैं तो ऑब्वियसली जब आपको इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, देन यू गेट द आइडिया. क्योंकि बच्चे ट्रिगो में ज़्यादातर कहते हैं कि पता कैसे चलता है कि कहाँ पे क्या करना है. तो आप सेम टाइप के क्वेश्चंस लेके ना उसकी प्रैक्टिस जब करेंगे तो अपने आप एग्जाम में अगर टैन की जगह आपको कुछ और मिलता है, देन वी कैन अप्लाई द सिमिलर कॉन्सेप्ट. अब tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हमें मालूम है. tan ऑफ a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b. ठीक है. अब आप कर लीजिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई. तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव tan 3x 1 माइनस tan 2x इंटू tan x. ब्रैकेट्स को ओपन करना है एंड रीअरेंज यहाँ पे थोड़ा हमें टर्म्स करनी होती है, बिकॉज हमें क्या दिखाना है कि प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू दिस. तो जिस हिसाब से आपको दिया हो उसको फिर रीअरेंज कर देंगे. तो ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल. tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x. ठीक है. अब हमें दिख रहा है कि हमें क्या चाहिए. हमें tan 3x हमें पॉजिटिव चाहिए, tan 2x tan x हमें नेगेटिव चाहिए. तो द वे वी आर गेटिंग द रिजल्ट अकॉर्डिंगली विल शिफ्ट द टर्म्स. ठीक है. तो अब यहाँ पे tan 2x tan x, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है तो इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, और नेगेटिव टर्म को वी विल शिफ्ट टू अदर टर्म सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिव. क्योंकि आप देखो जो प्रोडक्ट है वो हमारा नेगेटिव नहीं है, प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है. तो जैसे हमें चाहिए होता है वैसे रिजल्ट हम बना लेते हैं. तो tan 3x I am shifting tan 2x on the left hand side और इसको यहाँ ले जाइए. ठीक है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एक तो ये क्वेश्चन था. एक्चुअली आई एम टेकिंग वेरी वेरी सिलेक्टिव बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है. नेक्स्ट जो मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज हम लोग भी एग्ज़ाम में देते हैं, तो जब आप अप्लाई करें सेम क्वेश्चन तो आपको भी ये क्लैरिटी हो जाए कैसे करना है. तो नेक्स्ट आप लीजिए. इफ़ टू थिंग्स आर गिवन टू यू. इफ cos ऑफ alpha plus beta that is equal to 4/5 and sine of alpha minus beta that is 5/13
and alpha beta they lie between 0 and pi by 4. ये आपको दिया हुआ है. ओके, एंड प्रूफ क्या करना है? वी नीड टू प्रूव दैट tan 2 alpha that is equal to 56/33. अब आप देखेंगे कि वैल्यूज़ जो गिवन है वो कॉज और साइन की हैं, बट जो प्रूफ करना है वो tan में है. तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या करें, मतलब ऐसा 2 अल्फ़ा को कैसे ब्रेक करें कि हमारा यहाँ पे कॉज और साइन अल्फ़ा यूज़ हो पाए, राइट? तो इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एंगल, ये अगर जो बच्चों ने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है दे मस्ट बी नोइंग, और जो पहली बार कर रहे हैं वो ऐसे समझें कि मुझे ये अल्फ़ा प्लस बीटा एंगल यहाँ इंट्रोड्यूस करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा भी इंट्रोड्यूस करना है. तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया जाए, एवरीबडी कैन सी है, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है? मेरे पास 2 अल्फ़ा आएगा, राइट? तो बाय सीइंग ऑल दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस 2 अल्फ़ा एज अल्फ़ा. 2 अल्फ़ा को आपने अल्फ़ा अल्फ़ा करके ब्रेक किया, बिकॉज मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए तो मैंने प्लस बीटा किया. अब प्लस बीटा कर रहे हैं तो आपको माइनस बीटा भी करना है. तो दिस वे लेफ्ट हैंड साइड को जहाँ पे tan 2 अल्फ़ा था, आई हैव कन्वर्टेड दिस इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा. अब इस एंगल को आप a मान के चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा को, और अल्फ़ा माइनस बीटा को आप b मान के चलिए. तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता है? हमारा फॉर्मूला बन जाता है tan ऑफ a प्लस b का. अब फॉर्मूला हमें मालूम है, दैट इज़ व्हाट, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b. अब आपका जो a और b है उसमें आप वैल्यूज़, एक्चुअल जो आपका एक्सप्रेशन है या एंगल है उसको आप लिखिए. तो a इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, b इज़ योर अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा. अब इनकी वैल्यूज़ चाहिए. अगर आपको कैलकुलेट करना है एंड यू वांट टू गेट दैट 56/33, तो कुछ ना कुछ इनकी वैल्यूज़ होंगी जो पुट करेंगे तभी आएगा. अब वो वैल्यूज़ आएंगी कहाँ से? अब देखिए ये दिया हुआ है आपको, अल्फ़ा एंड बीटा दे लाई बिटवीन 0 एंड पाई बाय 4. तो जब अल्फ़ा एंड बीटा 0 और पाई बाय 4 के बीच में है तो इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड भी कर दें स्टिल इट विल रिमेन लेस देन पाई बाय 2. और अल्फ़ा और बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी क्या रहेगा? पाई बाय 2 से स्मॉलर ही रहेगा. गॉट इट? तो यहाँ से आई कैन सी दैट जो हमारे दोनों एंगल्स हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करते हैं. तो अगर यहाँ पे एक यू ऑलरेडी हैव डन इन क्लास 10 ना, कि अगर एक एंगल दिया होता है, सपोज कॉज अल्फ़ा दिया होता है, तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और कॉज की हेल्प से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ टैन, साइन, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पे अभी अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू गेट द वैल्यू ऑफ टैन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा. ये आपका एक्यूट एंगल है, ये आपको यहाँ से समझ आ गया होगा. अल्फ़ा प्लस बीटा एक्यूट एंगल है, तो आई एम टेकिंग इट टू बी अल्फ़ा प्लस बीटा एक्यूट है. ये आपका 90 डिग्री है, राइट? अब आपको कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अगर 4/5 दिया हुआ है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपका कॉज. तो यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि हमारा बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर 3. तो यहाँ से अगर, बिकॉज आई नीड द वैल्यू ऑफ टैन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो टैन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज़ व्हाट, 3/4. ऐसे ही अगर हम राइट ट्रायंगल साइन के लिए भी बना लें फॉर द अदर वैल्यू, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए? अब हमें टैन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए. तो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा आपको क्या दिया हुआ है? यस, एक स्मॉल ट्रायंगल आप बनाइए अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए, एंड हियर इट्स गिवन टू यू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़, ये वैल्यू है आपकी 5/13. ठीक है, तो 5/13 क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दिस इज 5, दिस इज 13, तो ये अपने आप 12 आएगा. एंड फ्रॉम हियर tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल गिव यू 5/12. ये सारी वैल्यूज़ जो आ गई हैं आपकी यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए. tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ 3/4, दिस इज 5/12, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12. इसको कैलकुलेट करेंगे तो राइट साइड आएगी आपके पास. एलसीएम ले लीजिए, दैट इज़ 12, 4 3 इंटू 9. ठीक है,
and this is your 5. एंड सिमिलरली अब आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो कैंसिल हो सकता है उसको आप कैंसिल करिए. तो आई एम गेटिंग 1 माइनस 5/16. ऊपर आ गया आपका 14/12 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 5, दैट इज 11/16. इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 16/11, ये जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं. सो इट इज़ गोइंग बाय 2, दैट विल गिव यू 6 एंड 7. अगेन यहाँ से आ जाएगा आपका 2 3 the 6 2 8. तो आपकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 7 × 8 56 डिवाइडेड बाय 33. तो डिड यू नोटिस जो हमें चाहिए था राइट साइड 56/33. तो बाय कन्वर्टिंग cos and sin in terms of tan of alpha plus beta, tan of alpha minus beta, we got the result. Got it? So this way we can do. I'm going to take more questions, but I have to just cut short the videos to upload. तो मुझे एक वीडियो में मैं ज़्यादा questions I am unable to take. तो थोड़ा सा उसके लिए you have to cope up with me. So in the next video I'm just making it right now, and I'll keep uploading good and important questions. तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए मेरे साथ और क्वेश्चंस को आप चेक करते रहिए. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम.